हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और हरियाणा जीके की एक खास प्लेलिस्ट बना रखी है। और हर रोज आपको इस प्लेलिस्ट में एक न्यू वीडियो मिलती है, जिसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पीछे की सभी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से सीरीज वाइज चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 41, हरियाणा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में दान पर शोध कार्य कब शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1966 में, ऑप्शन नंबर बी 1970 में, ऑप्शन नंबर सी 1974 में, ऑप्शन नंबर डी 1989 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1974 में। हरियाणा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में दान पर शोध कार्य 1974 में शुरू किया गया। 1974 में इस विश्वविद्यालय ने धान की खेती और उसके विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कार्य आरंभ किया, जिसका उद्देश्य उन्नत किस्मों का विकास करना और किसानों के लिए अधिक उत्पादन क्षमता वाली बीजों को उपलब्ध कराना था। इस शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य धान की उन्नत किस्में विकसित करना था, ताकि हरियाणा के किसान बेहतर पैदावार प्राप्त कर सकें और राज्य की कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। विश्वविद्यालय ने धान की सिंचाई, रोग नियंत्रण और उर्वरकों के प्रभाव पर भी शोध किया, जिससे कि राज्य की धान उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ। प्रश्न नंबर 42, कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर गन्ना मिल है? ऑप्शन नंबर ए शाहबाद, ऑप्शन नंबर बी बबैन, ऑप्शन नंबर सी लाडवा, ऑप्शन नंबर डी पेहवा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शाहबाद। कुरुक्षेत्र जिले में गन्ना मिल शाहबाद में स्थित है। इस मिल की क्षमता प्रतिदिन 5000 टन की है। शाहबाद क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की गन्ना मिल किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ वे अपने गन्ना फसल को पेराई के लिए लाकर उसकी चीनी और अन्य उत्पादों में रूपांतरण कर सकते हैं। यह मिल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद करती है और स्थानीय किसानों को एक स्थिर बाजार प्रदान करती है। इसके अलावा शाहबाद में स्थित गन्ना मिल रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करती है, जो स्थानीय विकास में सहायक है। प्रश्न नंबर 43, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू किस नहर से निकाली गई है? ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नहर से, ऑप्शन नंबर बी यमुना नहर से, ऑप्शन नंबर सी गुड़गांव नहर से, ऑप्शन नंबर डी भिवानी नहर से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नहर से। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है। यह नहर पंजाब के भाखड़ा डैम से पानी लेकर हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में वितरित करती है। इसकी शुरुआत भाखड़ा नहर से होती है, जो राज्य के कृषि क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी प्रदान करने का महत्वपूर्ण स्रोत है। जवाहरलाल नहर का उद्देश्य हरियाणा के रेतीले और सूखे क्षेत्रों में जल वितरण करना था, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। यह नहर हरियाणा के विभिन्न जिलों में जलवायु और भूमि सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर 44, हरियाणा का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रोहतक, ऑप्शन नंबर बी जींद, ऑप्शन नंबर सी पंचकुला, ऑप्शन नंबर डी हिसार। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिसार। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह पशु फार्म राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित किया जाता है, जो डेयरी विज्ञान में अनुसंधान और विकास के लिए प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर पशुपालन, दूध उत्पादन और संबंधित अन्य गतिविधियों में उन्नति के लिए अत्याधुनिक शोध और प्रशिक्षण कार्य चलाए जाते हैं। यह संस्थान भारत और एशिया के सबसे बड़े और प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थानों में से एक है, जो न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पशुपालन के क्षेत्र में योगदान करता है। प्रश्न नंबर 45, हरियाणा में कहां पर असव स्टैलियन केंद्र कार्यरत है?
ऑप्शन नंबर ए हिसार में, ऑप्शन नंबर बी सिवानी, ऑप्शन नंबर बी झांसी, ऑप्शन नंबर डी फतेहाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हिसार। हिसार में आशु स्टेलिन केंद्र शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर कार्यरत है। केंद्र का संचालन 7 जनवरी 1986 को शुरू हुआ था। यह केंद्र घोड़े की प्रजनन और नस्ल सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां उच्च गुणवत्ता वाले स्टेलियन पुरुष घोड़े का प्रजनन किया जाता है। इस केंद्र का उद्देश्य कृषि कार्यों, खेलों और घुड़सवारी के लिए उपयुक्त घोड़ों की नस्ल में सुधार करना है। हिसार में स्थित यह केंद्र राज्य और देश भर के पशुपालकों के लिए एक प्रमुख संसाधन बन चुका है, जो घोड़े के प्रजनन और नस्ल सुधार में रुचि रखते हैं। प्रश्न नंबर 46, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खुले हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए जींद, ऑप्शन नंबर बी भिवानी, ऑप्शन नंबर सी अंबाला, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी स्थानों पर। हरियाणा में जींद, भिवानी और अंबाला सभी स्थानों पर सहकारी दूध संयंत्र डेयरी कोऑपरेटिव प्लांट्स खुले हुए हैं। इन संयंत्रों का उद्देश्य राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना है। ये सहकारी दूध संयंत्र दूध संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन में मदद करते हैं। इसके माध्यम से किसानों को अपनी दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया जाता है। इन संयंत्रों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और हरियाणा को दूध उत्पादन के प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित किया है। दोस्तों इस चैनल पर हरियाणा की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों के लिए ही हमने हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको हरियाणा के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्ति और प्रमुख घटनाएं और हरियाणा से जुड़ी विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज हरियाणा के कैंडिडेट और कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। यहाँ आपको हरियाणा के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि हरियाणा से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की जरूरत होती है वो उसको मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हमारी हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट के इस भाग को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 47, हरियाणा की किस नस्ल की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए तुर, ऑप्शन नंबर बी चस्सा, ऑप्शन नंबर सी पुष्प, ऑप्शन नंबर डी मुर्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुर्रा। हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है। मुर्रा भैंस विशेष रूप से दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है और इसकी गुणवत्ता उच्च होती है। यह नस्ल उच्च दूध उत्पादन क्षमता, मजबूत शरीर और ठोस संरचना के लिए जानी जाती है। मुर्रा भैंस का दूध अन्य नस्लों की तुलना में अधिक वसा और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो इसे दूध उत्पादकों के बीच लोकप्रिय बनाता है। मुर्रा भैंस का पालन मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में किया जाता है और यह राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रश्न नंबर 48, हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन एक्ट किस साल लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 2017 में, ऑप्शन नंबर बी 2015 में, ऑप्शन नंबर सी 2016 में, ऑप्शन नंबर डी 2014 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2015 में। हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन एक्ट 2015 में लागू हुआ था। इस कानून का उद्देश्य राज्य में गौवंश के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना है। इस एक्ट के तहत गायों की हत्या पर रोक, गौवंश के अवैध व्यापार को रोकने और गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए कड़े प्रावधानों का पालन किया जाता है। इसके अंतर्गत
गोवंश के लिए सुरक्षित वातावरण बनाए जाने और उनके उपचार और प्रजनन के लिए प्रयास किए जाते हैं। यह एक्ट हरियाणा में गायों की देखभाल और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 49, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1930 में, ऑप्शन नंबर बी 1933 में, ऑप्शन नंबर सी 1937 में, ऑप्शन नंबर डी 1942 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1937 में। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई थी। यह मिल हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है और राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस मिल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता के कपड़ों का उत्पादन करना था, जो न केवल स्थानीय बाजारों में बल्कि बाहर भी निर्यात किए जाते हैं। भिवानी टेक्सटाइल मिल ने रोजगार के अवसर प्रदान किए और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। समय के साथ साथ इस मिल ने टेक्सटाइल उद्योग में तकनीकी उन्नति और उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है। प्रश्न नंबर 50, यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1973 में, ऑप्शन नंबर बी 1975 में, ऑप्शन नंबर सी 1980 में, ऑप्शन नंबर डी 1982 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1973 में। यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना 1973 में की गई थी। यह कंपनी प्राकृतिक गैस के उत्पादन, वितरण और आपूर्ति में कार्यरत है। यमुना गैस लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए गैस की आपूर्ति करना है, जिससे ऊर्जा संकट को कम किया जा सके और राज्य की औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। यमुनानगर में इसकी स्थापना ने ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहायक साबित हुई। कंपनी ने समय के साथ अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार भी किया। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट की नेक्स्ट भाग को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।